हेलो, वेलकम यू ऑल गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सम सेट ऑफ रूल्स देखा था कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो आज जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट, क्या है? CO2। क्या है? CO2, राइट। तो यहां पे आपको पता होगा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, राइट। और हमें फाइंड किसका करना है? कार्बन का। तो कार्बन का हम लोग x मान लेते हैं और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और एक का कितना होता है? -2 होता है। एक का कितना होता है? -2 होता है। और नेट क्या हो जाएगा? 0। नेट क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो यहां से जब x का वैल्यू निकालोगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा? +4। तो क्लियर है, पहला हमने निकाल लिया। सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है? HNO3। क्या दिया हुआ है आपको? HNO3, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो यहां देखिए नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है हमें पता है? +1, राइट। हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। हमें नाइट्रोजन का फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? X। और क्या? 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू एक ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। एक ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। और नेट ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से फाइंड कीजिए ये क्या हो गया? 1 + x और ये -6 = 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +5। x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? +5। तो यहां से हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर हम आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है? H2SO4, राइट। इसके बारे में आपको पता है ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अपने को क्या दिया हुआ है? H2SO4। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है। यहां पे हमें सल्फर का फाइंड करना है, राइट। यहां पे हमें किसका फाइंड करना है? सल्फर का। यहां पे भी आपको सल्फर का फाइंड करना है, यहां पे आयोडीन का फाइंड करना है, यहां पे सल्फर का फाइंड करना है। अगेन यहां पे आपको सल्फर का फाइंड करना है, यहां पे क्लोरीन का फाइंड करना है, यहां पे हमें नाइट्रोजन का फाइंड करना था। तो देखिए यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक का क्या होता है? +1 होता है, राइट। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। प्लस सल्फर का नहीं पता, उसको मैं x मान ले रहा हूं। अब +4 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। क्या होता है? -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से देखिए 2 इंटू +1 तो ये क्या हो जाएगा? +2। सिंपली 2 लिख सकते हैं। +x और -8 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +6। क्या आ जाएगा? तो इस तरह से हम काफी आसानी से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलें तो अपने पास क्या है? Na2SO3। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी गाइज, Na, राइट, सोडियम। Na2SO3 इसका नाम होता है, देखिए H2SO3 की बात करें तो उसको सल्फ्यूरस एसिड बोलता है। तो यहां पे जैसे आपके पास क्या दिया? Na2SO3। तो हमें किसका निकालना है? सल्फर का। तो पता है सोडियम है, अल्कली मेटल है, इसका ऑलवेज क्या होता है? +1। तो 2 सोडियम है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 हो जाएगा। सल्फर का हम लोग क्या मान ले रहे हैं? X। अब देखिए 3 ऑक्सीजन है तो मैं डिटेल्स में बार बार नहीं लिखता हूं। 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? -6 = 0। तो जब यहां सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? +4। क्या आएगा? +4 आएगा, राइट। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ चलें तो आपको क्या दिया हुआ है? HClO4। क्या दिया हुआ है? HClO4। इसको हम लोग बोलते हैं परक्लोरिक। क्या बोलते हैं? परक्लोरिक एसिड। ये क्या है? परक्लोरिक एसिड है, राइट। तो यहां में क्लोरीन का निकालना था। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? +1। क्लोरीन का पता नहीं, क्लोरीन का हम क्या मान लिए? x मान लिए। और 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? -8 = 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +7, राइट। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +7। दैट मीन्स यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7 होगा। सिमिलरली हम अपने सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या? H2S2O8। क्या दिया हुआ है? H2S2O8। अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे सल्फर का फाइंड करना है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। अब एक सल्फर का हमने x माना है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हम क्या मान लेते हैं? x। तो यहां कितना सल्फर है? 2 सल्फर है तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब +8 इंटू ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का -2 होता है, 8 इंटू -2 = क्या हो जाएगा? 0। यहां क्या लिख सकते हैं? 2 + 2x - 16 = 0।
तो यहां से देखिए जैसे ही आप 2x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, उधर +16 और इधर से जाके क्या हो जाएगा -2। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या आएगा, +7। x का वैल्यू क्या आएगा, +7, राइट। तो लेकिन एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो होता है वो यहां पे एक्चुअली +6 रहता है, राइट। तो इसके पीछे का रीजन आगे हम डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो हो सकता है वो +6 ही हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो कभी भी अगर आपको 6 से ज्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, 7, 8 कुछ भी आ गया, तो ऑलवेज क्या यूज करोगे, 6 यूज करोगे, राइट। तो इसको हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, इसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। इसके पीछे रीजन क्या है, तो जो आगे हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास 7th है। तो 7th के में अपने पास क्या एग्जांपल है, Na2H2O3, राइट। क्या है अपने पास, Na2H2O3। तो यहाँ 2 सोडियम है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर का पता नहीं तो इसको हम 2x मान लेते हैं क्योंकि 2 सल्फर है, और 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, -6 = 0। तो यहां से जब आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका वैल्यू क्या आएगा, +2। क्या आएगा, +2। क्लियर है। तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अपना जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, KiO3। क्या है KiO3। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडेट नाम होता है। पोटेशियम का पता है अल्कली ग्रुप है तो +1 होगा, आयोडीन का पता नहीं उसको x मान ले रहे, 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, -6 = 0। तो यहां से जब x का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, +5, राइट। तो इस तरह से हम लोग काफी आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर पा रहे हैं, क्या होता है नहीं होता है, राइट। तो यहां पे जो हमने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, ये क्या है, चलिए हम लोग इसको देखेंगे तो हमको काफी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं। एक बार आप इसे लिख लो, राइट, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूं और हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है अपने पास कुछ ग्रुप वाइज है जहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक पहले बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज दैट आपको दे दिया गया एटम क्लोरीन। क्या दे दिया गया, क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और पता है कि 3d में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 3d क्या रहेगा, खाली रहेगा, राइट। तो क्लियरली है, ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया और ये M सेल हो गया, राइट। दिस इज योर K, दिस इज योर L, दिस इज योर M। तो अब यहां ध्यान से देखिए, मैं बॉक्स में अगर कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल की बात करूं, राइट, तो यहां पे वैलेंस सेल कौन सा हो जाएगा, वैलेंस सेल अपना M सेल है। तो पता है कि M में क्या है, एक 3s है, फिर क्या है 3p है और फिर क्या है 3d है, राइट। तो 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3d में सिमिलरली बात करें तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 3s 3p एंड दिस इज योर 3d। देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, राइट। सिमिलरली p में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो राइट, इसमें 2 हो गए, इसमें कितना हो गया 5 और इसमें भी क्या है 0 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो अभी जो यहां पे इसका वैलेंसी होगा, यहां पे वैलेंसी कितना रहेगा, 1 रहेगा, राइट। अगर हम चले जाएं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, कहां चले जाएं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका जो 3s में है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा 3d में। तो 1 2 3 4। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यहां पे ये निकल जाएगा यहां से निकल के ये कहां चला जाएगा 3d में चला जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर हम 3d में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो 3d में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया आपका 3d1। यहां पे क्या हो जाएगा 3p, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 3s में कितना बचा है, 2 बचा है। तो यहां पे देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3। यहां पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी यहां पे 3 हो जाएगी, राइट। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सेकेंड एक्साइटेड, तो फिर से क्या होगा, 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है,
3p का एक और इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा, राइट, 1 2 3। इस बार जो यहां का 3p का जो ये सबसे पहला ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा, 3d में जाएगा। क्लियर है? तो एक पहले से था, एक और आ गया, तो अब 3d में कितना हो गया, 2 हो गया, 3p में कितना हो गया, 3 हो गया, और 3s में कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पे अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, तो यहां पे वैलेंसी में अल्पेड इलेक्ट्रॉन देखिए 3 यहां है, 2 यहां है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, कहां जाएंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इस बार देखिए 3p का तो सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो चुका है, अब कहां का बचेगा, 3s का, ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, राइट। तो इस बार जो आपका 3s का इलेक्ट्रॉन है वो निकल के जाएगा, तो यहां पे भी एक ही बचेगा, p में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन बस बचा हुआ है, और d में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, और एक s का इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तो अब यहां पे देखिए वैलेंसी की बात करें तो 3s1 हो गया, 3p3 हो गया, और 3d भी क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें अपने वैलेंसी की, तो यहां पे वैलेंसी कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वैलेंसी किस तरह से वैरी करता है। क्लोरीन जो है 1 में भी रह सकता है, 3 में भी रह सकता है, 5 में भी रह सकता है, 7 में भी रह सकता है, राइट। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या क्या हो सकता है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, राइट। तो इस तरह से देखते हैं क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है, और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का वो कितना होगा, 7, राइट। तो इस तरह से हम क्लियरली पता कर पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग एलिमेंट्स के कैसे वैरी करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बार बार मैं इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड की बात कर रहा हूँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर, जैसे m सेल का इलेक्ट्रॉन है तो ये m के अंदर कहीं भी ट्रांजिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि l का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, आगे हम 2p का भी इलेक्ट्रॉन निकाल के अभी भी 3d खाली है तो वहां पहुंचा सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहला जो होता है, नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद इन अ सेल होता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल विद इन द सेल। तो एक सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकता है, एक सेल से बाहर नहीं जा सकता, राइट। तो इसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं, एज वेल एज प्रमोशन एनर्जी भी बोलते हैं, राइट। तो आई होप यू गाइज कि तुम्हें समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से वैरी करता है। तो अब हम लोग सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना वैरी कर रहा है, किस तरह से चेंजेज आ रहे हैं, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। ना अब हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के अलग अलग ग्रुप के वाइज की बात करेंगे। तो आपको पता है कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, राइट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, राइट। सिमिलरली आपको पता होगा ये ग्रुप में इसमें से यहां से क्या जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। तो ये आपको 1 ग्रुप हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज योर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। और ये 13 ग्रुप में है जो वो फिर से बेरिलियम के जस्ट सामने आपका शुरू कौन सा हो जाता है, बोरन। और फिर जो आपका मैग्नीशियम के जस्ट लाइन के सामने वहां पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या होता है, गैलियम होता है, राइट। इस ग्रुप में और आगे जाओगे तो आपको इस लाइन में क्या मिलेगा, इंडियम मिलेगा। फिर अगर इस ग्रुप की बात करें तो हम लोग क्या होगा, थैलियम होगा, और 7th ग्रुप क्या होगा, खाली होगा, राइट। फिर बोरन के बाद पता है क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड फ्लोरीन होता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, इनर्ट गैस, दैट इज योर नियन। और इससे ऊपर जो इनर्ट गैस रहता है वो क्या रहता है, हीलियम। फिर इस ग्रुप में पता होगा कार्बन, फिर क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर होता है टीन, और फिर क्या होता है, लेड। और फिर से ये 7th पीरियड क्या होगा, खाली होगा। सिमिलरली इसमें चले जाओ, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन में आओगे तो सल्फर, सेलेनियम,
टेलुरियम एंड पोलोनियम, और फिर ये खाली होगा, इसमें जाओगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटस्टीन, और ये फिर से क्या होगा खाली। इसमें चले जाए तो नियन, फिर क्या होगा आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, राइट। ये पीरियड फिर से खाली। तो ये आपको इंटायर पीरियडिक टेबल है, राइट, जो बेसिकली आपको जो ग्रुप, तो ये जो जनरली ये जो डी ब्लॉक्स होते हैं इसके नीचे और भी एलिमेंट जाओगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या होता है उटीरियम होता है, फिर क्या होता है जर्कोनियम होता है, फिर क्या होता है नायोबियम होता है, फिर क्या होता है मॉलिब्डेनम होता है, फिर क्या होता है टेक्नीशियम होता है, फिर क्या होता है रूदियम होता है, फिर क्या होता है रोडियम होता है, फिर क्या होता है पैलेडियम होता है, राइट। फिर क्या होता है आपका यहाँ पे सिल्वर होता है, और फिर से क्या होता है कैडमियम होता है, राइट। फिर इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ध्यान से देखो, यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा लेंथेनम, राइट। फिर क्या होता है हाफेनियम होता है, फिर क्या होता है टेंटेलम होता है, फिर टंगस्टन होता है, फिर रेनियम होता है, फिर ऑस्मियम होता है, फिर से आपका क्या होता है इरिडियम होता है, फिर से आपका क्या होता है प्लेटिनम होता है, फिर से आपका गोल्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है मरकरी, राइट। फिर जैसे ही इस ग्रुप में आपको पता होगा नेक्स्ट क्या होता है एलिमेंट फ्रांसियम होता है, यहाँ पे क्या होता है रेडियम होता है, यहाँ से फिर आपको क्या शुरू होगा एक्टिनियम ग्रुप होगा, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पूरे पीरियडिक टेबल आपको समझ में आ गया कौन ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है। तो ये 10 हो गया, इस ग्रुप का हम लोग नाम क्या रख देंगे 13, दिस इज योर 14, दिस इज योर 15, दिस इज योर 16, दिस इज योर 17 एंड दिस इज योर 18th ग्रुप। तो अब देखिए ग्रुप वाइज जो हम लोग यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, राइट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका हमेशा ही +1 ही रहता है, और इस ग्रुप का हमेशा ही क्या रहता है +2 रहता है, राइट। और ये जो डी ब्लॉक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, क्या होता है वेरिएबल होता है। और यहाँ जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक इसकी मैक्सिमम वैलेंसी अगर हम बात करें तो किसी भी एटम का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल। क्लियर है। तो ये डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो इस ग्रुप की बात जैसे हम 13th की बात करेंगे, या तो इसमें +1 होगा या +3 होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा 3 जाएगा, राइट। सिमिलरली इसकी बात करोगे तो ये +2 होगा या आपका +4 में मैक्सिमम जा सकता है। क्लियर है। या मिनिमम तो आपको पता है कि -4 होता है। सिमिलरली इस ग्रुप की बात करें तो जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 मिल सकता है, या मैक्सिमम क्या मिलेगा +5, या आपको ये -5 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम बस हमें याद रखना +5, यहाँ मैक्सिमम +4, यहाँ मैक्सिमम +3। सिमिलरली इस ग्रुप में आ जाए तो इसमें +2 भी मिलेगा, +4 भी मिलेगा, एज वेल एज +6 भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, राइट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जाएगा 6 तक। सिमिलरली नाइट्रोजन वाले ग्रुप का मैक्सिमम 5, कार्बन वाले ग्रुप का मैक्सिमम 4 और बोरन वाले ग्रुप का मैक्सिमम 3। सिमिलरली इसमें आ जाओगे तो आपको +1 मिलेगा, +3 मिलेगा, +5 मिलेगा और +7 मिलेगा। तो इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन वाला ग्रुप है या फ्लोरीन वाला ग्रुप है, यहाँ क्या मिल सकता है 7 मिल सकता है, राइट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है 0, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, राइट। उसके अलावा आपको कुछ और एलिमेंट याद रखने जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ऑस्मियम की बात करें तो ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, राइट। सिमिलरली अगर हम रूदियम की बात करें तो ये क्या होता है मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। तो पीरियडिक टेबल से आसानी से मार्क करके रख सकते हो, राइट, कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जनरली आयरन की बात करें तो ये तो +2 या +3 में रहेगा। कॉपर की बात करती है जनरली +1 या आपको +2 में रहेगा। सिल्वर मोस्ट ऑफ द केस में आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, राइट। जिंक की बात करें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही, इस सारे ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। यहाँ पे Hg +1 या +2, राइट। तो मैं कुछ टेबल में मार्क कर दिया हूँ, राइट। ग्रुप 1 ऑलवेज +1, ग्रुप 2 ऑलवेज +2, राइट। ये डी वाले हैं, इसका वेरिएबल होता है, चेंज करता रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। 13th की बात करें तो मैक्सिमम 3 होगा, 14th ग्रुप का मैक्सिमम 4 होगा, 15th का मैक्सिमम 5 होगा, 16th का मैक्सिमम 6 होगा, ग्रुप 17th का मैक्सिमम 7 होगा। और जो ग्रुप 8 है इसमें कभी कभी आपका जेनन जो है बॉन्ड बनाता है, जहां पे ये आपको +2, +4, +6 और +8,
तो जेनन जो है +8 तक की आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट बाकी जो इनर्ट गैस है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एक जेनन है, क्लियर है। अब देखो ग्रुप तो हमने समझ गया। अगर हम बात करें 2 की, ये सब वेरिएबल जनरली आपको इस ग्रुप से दिखेंगे, थर्ड पीरियड से, राइट। सेकेंड पीरियड में लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होगा, कार्बन का जो कॉमन है वो +4 होगा, राइट। नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो आपको 5 तक जा सकता है, राइट। ये कहां तक जाएगा? 5 तक। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो ये कॉमनली पता है -2 होता है, फ्लोरीन हमेशा ही -1 होता है, राइट। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कभी भी मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन सल्फर, क्लोरीन, सल्फर मैक्सिमम +6 जा सकता है, क्लोरीन मैक्सिमम 7 तक जा सकता है, राइट। तो ये जो मैक्सिमम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट दिखाते हैं। सल्फर भी +6 जा सकता है, सेलेनियम भी +6 जा सकता है, बट क्या ऑक्सीजन जा सकता है +6? नहीं, राइट। तो वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, केमिकल बॉन्डिंग का ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स है, राइट। तो हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से वैरी करता है, किस ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल ले लिया मैंने सल्फर का, राइट। सल्फर कितना होता है? 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0। तो देखिए इसका वैलेंस शेल कौन सा? ये हो गया, राइट। तो पता है कि 3s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। 3p की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, राइट। और 3d अपना क्या है? खाली है। 3d अपना क्या है? खाली है, राइट। तो अब क्या होगा? ये तो आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 ही है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी भी शो कर सकता है। जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ निकल के चले आएगा? यहाँ पे। तब देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे सल्फर कितना शो करेगा? +4 की बैलेंसी, राइट। सिमिलरली जैसे ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब क्या होगा? S का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? 3d में, राइट। तो अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 टोटल। कितना हो गए? 2 यहाँ पे, 3 यहाँ, 5 और एक सल्फर। तो यहाँ 6 क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से देख रहे हो। लेकिन जैसे ही बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 और 2 में तो पता है कोई ऑर्बिटल होता नहीं है, तो बस इतने ही होंगे। तो 2s में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में ध्यान से देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4, 1 2 3 4। लेकिन 2d नाम का कोई ऑर्बिटल यहाँ पे होता ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने सेल से आगे जा पाए। ये 3s में नहीं जाएगा, 3 वाले सेल में नहीं जाएगा। आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विद इन सेल होता है, एक सेल के से बाहर नहीं जा सकता, राइट। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है? 2 होता है या -2 होता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। इसमें क्यों नहीं वैरी किया, 6 तक क्यों नहीं गया, जबकि उसी ग्रुप का सल्फर है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ये 6 तक चला गया। रीजन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे यहाँ पे ध्यान रखोगे कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम कहाँ जाएगा। तो अब बात करते हैं, अब अपने पास एक एग्जाम्पल था H2S2O8। यहाँ अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 सल्फर का हमने 2x मान लिया और 8 ऑक्सीजन है तो -16 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? +7। x = क्या आएगा? +7 आएगा, राइट। तो यहाँ देखिए अपना जो आपको पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो सकता है? +6 हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली ये +6 में ही होगा, कैलकुलेशन से +7 आ गया, राइट। तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो जैसे ही आप H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, H2S2O8 का, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन, दिस इज योर ऑक्सीजन, राइट, दिस इज योर सल्फर, फिर उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ ध्यान से देखो कितना ऑक्सीजन अपना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अभी भी 2 ऑक्सीजन क्या है अपने पास? अवेलेबल है। अपने पास 2 ऑक्सीजन अभी और अवेलेबल है। तो बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है। बीच में क्या होता है? एक
पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से ऑक्सीजन का -1 हो जाता है, राइट। तो एक ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे घट गया है। सल्फर का बात करोगे तो यहां पे कितना बॉन्ड है देख लो, एक ऑक्सीजन है तो यहां से क्या होगा -1 तो सल्फर +1, यहां ऑक्सीजन क्या होगा -2 तो यहां पे सल्फर +2, यहां पे -1 है ऑक्सीजन तो यहां पे ये क्या हो जाएगा +1, यहां पे ये -2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा +2, राइट। तो इस तरह से आप जब सल्फर का चेक करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 6 ऑक्सीडेशन +6 आ जाएगा, राइट। तो यहां जो अपना कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग की वजह से। तो कभी कभी जैसे ही आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी अपने मैक्सिमम से लिमिट पार करता हुआ दिखे, जैसे यहाँ सल्फर देख रहे हैं ये क्या है +6 से ना दिखा के +7 शो कर रहा है कैलकुलेशन से, तो एक्चुअली वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जब आप उसके स्ट्रक्चर्स को समझोगे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आप क्लियरली समझ पाओगे। आगे अगर आप चेक करोगे एक एटम और होता है CrO5, यहाँ पे अगर आप क्रोमियम का कैलकुलेट करोगे तो राइट तो ये क्या आ जाएगा +10, बट एक्चुअली क्रोमियम +10 में होता नहीं है। तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, राइट। तो यहाँ क्रोमियम +6 में ही होगा। तो ये भी इसका स्ट्रक्चर का ही डिपेंडेंस है कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है यहाँ पे, राइट। तो इसके वजह से आपको कुछ इस तरह से ये क्रोमियम दिखता है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, राइट, कि फिर से यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरह से होगा, ऑक्सीजन होगा, एक पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे भी होगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, राइट। तो इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का। तो ये उसका स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होता है, जैसे यहाँ पे -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। मैंने पहले ही बताया था पेरोक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है -1 होता है, तो 4 माइनस हो गए तो ये +4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन -2 है इसलिए ये क्या हो जाएगा +2। तो आप क्रोमियम का देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका +6 है। तो इस तरह से अगर कहीं पे भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिट करता है तो वो पेरोक्साइड बॉन्डिंग का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। तो जब डिटेल्स में आप जब आगे पढ़ोगे, आगे के लेक्चर्स में हम इसे डिस्क्राइब करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो आप खुद समझ पाओगे कि इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट जो एबनॉर्मल आ जाते हैं +7 +8 तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो है उसका स्ट्रक्चर और पेरोक्साइड लिंकेज। तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियरली समझ में आया होगा कि हम लोग किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन की बात करेंगे।